से लगाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। मुख्य आरोपी समेत 5 के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हुई है। 13 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के दौरान महाराजगंज में हिंसा हुई थी। भड़की हिंसा के दौरान रामगोपाल की हत्या कर दी गई थी। सरफराज, अब्दुल हमीद, तालिब, शकील, खुर्शीद पर एनएसए लगाया गया है। भड़की हिंसा के दौरान रामगोपाल की हत्या हुई थी और इस मामले में 5 आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई हो गई है। देखिए, नप गए हैं सभी। मुख्य आरोपी समेत 5 के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हो गई है। शासन के निर्देश पर 5 आरोपियों पर एनएसए लगा दिया गया है। सरफराज, अब्दुल हमीद, तालिब, शकील और खुर्शीद पर एनएसए लगाया गया है। भड़की हिंसा के दौरान रामगोपाल की हत्या हुई थी और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि एक अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी अराजकता के माहौल में छोड़ा नहीं जाएगा। और देखिए, एनएसए की कार्रवाई होते हुए शासन के निर्देश पर 5 आरोपियों को एनएसए के तहत अब शिकंजे में ले लिया गया। सरफराज, अब्दुल हमीद, तालिब, शकील, खुर्शीद, ये 5 वो आरोपी हैं जो हत्या के मामले में इस वक्त एनएसए लगाया गया है। इनके ऊपर जो हिंदू शख्स रामगोपाल थे, उनके ऊपर हत्या किया गया था उनका, और इसमें शामिल 5 आरोपी जिन पर एनएसए की कार्रवाई हुई है। शासन के निर्देश पर आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है। सरफराज, अब्दुल हमीद, तालिब, शकील, खुर्शीद, इन सभी पर एनएसए की कार्रवाई हो गई। संजय मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐसे के संजय, 5 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है, बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी देंगे? निश्चित तौर पर देखिए, ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि 13 अक्टूबर 2024 को जब ये घटना घटित हुई थी और उस समय प्रतिमा विसर्जन किया जा रहा था और उसी समय रामगोपाल की गोली मारकर के हत्या की गई थी। और जिस तरीके से महासी के महाराजगंज में तांडव किया गया था, उपद्रव किया गया था, निश्चित तौर पर उसी वक्त सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनको किसी न किसी तरीके से निश्चित तौर पर उनको सजा दी जाएगी ताकि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। और निश्चित तौर पर इसी पे थानाध्यक्ष हरदी के द्वारा विवेचना की गई है। तकरीबन 65,000 पन्नों की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद एसपी आर एन सिंह के निर्देश पर पूरी तरीके से अब एनएसए की कार्रवाई की गई है और 5 ऐसे जो मुख्य आरोपी थे, यानी सरफराज जिसने गोली मारी थी और उसके पिता अब्दुल हमीद, खुर्शीद, तालिब और शकील, इन 5 लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर पे एनएसए की कार्रवाई के बाद जो उपद्रवी थे उनके भीतर एक हड़कंप सा माहौल है, एक डर सा माहौल है, दहशत फैला हुआ है क्योंकि जिस तरीके से तकरीबन 4 महीने के बाद ये एनएसए की कार्रवाई की गई है, लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर जो अपराधी है उनके अंदर एक भय होगा। लगातार जो लोग उपद्रव फैलाने वाले लोग हैं, जो दंगाई है, उनके अंदर भय होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कि किसी भी कीमत पर हमारे प्रदेश में दंगा फसाद नहीं चलेगा। अगर इस तरीके से करता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी आरए खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और उन्हीं के निर्देश में लगातार ये बड़ी कार्रवाई की गई है और कहीं न कहीं इस कार्रवाई को बहराइच के लिए काफी बड़ी मानी जा रही है। बिल्कुल, बहराइच के लिए बहुत बड़ी, महत्व पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए भी ये कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है। संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, एक सीख, एक सबक कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये स्पष्ट रूप से संदेश इस कार्रवाई से देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की। आगे बढ़ते हैं।